अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली तुम लोग भी इन टेक्नोलॉजीज को लेके कंफ्यूज ही होगे। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो मारुति ने पहले जो टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी वो है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड। अभी मारुति ने लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी लॉन्च की है वो है इंटेलिजेंट हाइब्रिड। तो इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपकी जो कंफ्यूजन है, कुछ ही मिनट्स बाद ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आज दोस्तों इन टेक्नोलॉजी को हम डिफरेंशिएट करेंगे 5 पॉइंट्स के ऊपर। पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत मैटर करती है। सेकंड जो दोस्तों हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों पावर। थर्ड जो दोस्तों हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगी इसकी वर्किंग, कि टेक्नोलॉजीज वर्क कैसे करती हैं। और दोस्तों चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिलायबिलिटी। और पांचवा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेंगे इनके बेनिफिट्स, कि SHVS यानी स्मार्ट हाइब्रिड के क्या बेनिफिट्स हैं और इंटेलिजेंट हाइब्रिड के क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ इनके नुकसान क्या क्या हैं इंडिविजुअली। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कॉस्ट की, कि हमारा बटुआ कितना हल्का होने वाला है कौन सी कार खरीदने में। अब दोस्तों जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये दोस्तों टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंट हाइब्रिड। ये दोस्तों सिर्फ मारुति ने जेटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में दी है, और जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो सिग्मा जो कि बेस मॉडल है उससे लेकर अल्फा मॉडल तक इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है। अब दोस्तों अगर हम जेटा मॉडल की बात करें तो जेटा मॉडल के अंदर जो AMT वेरिएंट आता है उसका जो दोस्तों प्राइस रखा गया है वो है दोस्तों 15,39,000 रुपए। अब दोस्तों हमने इसमें बात करी है ऑटोमेटिक मॉडल की, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड में जो जेटा प्लस का मॉडल आता है वो CVT में आता है, तो इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक से ही कंपेयर करेंगे। अब दोस्तों इंटेलिजेंट हाइब्रिड के अंदर जो जेटा प्लस जो मॉडल आता है वो CVT में आता है, उसका जो प्राइस है वो है दोस्तों 17,99,000 रुपए। करीब करीब दोस्तों 2,60,000 रुपए का डिफरेंस है इन वेरिएंट्स के अंदर। अल्फा वेरिएंट का दोस्तों जो प्राइस है जो कि AMT में है वो है दोस्तों 16,89,000 रुपए। और दोस्तों अगर हम अल्फा प्लस वेरिएंट की बात करें जो कि इंटेलिजेंट हाइब्रिड में आता है CVT के साथ, उसका प्राइस है दोस्तों 19,49,000 रुपए। इसमें भी दोस्तों करीब करीब 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पावर की। जो भी हमारे कार एंथुसियास्ट भाई हैं, जिनको भी कार ड्राइव करने में मजा आता है और ड्राइविंग डायनामिक्स में जिनको मजा आता है कि कार को रेव करना, कार को एकदम से भगाना, एकदम से एक्सेलरेट करना, उनके लिए पावर बहुत मैटर करती है। पावर के लिए जानना जरूरी है इंजन कॉन्फ़िगरेशन, कि किस कार के अंदर हमें क्या इंजन कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इंटेलिजेंट हाइब्रिड की। इंटेलिजेंट हाइब्रिड के अंदर दोस्तों हमें टोयोटा से मैन्युफैक्चर किया हुआ इस गाड़ी के दोस्तों 2 इंजन वेरिएंट है, एक टोयोटा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और एक मारुति द्वारा मैन्युफैक्चर्ड। जो दोस्तों टोयोटा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है वो है दोस्तों इंटेलिजेंट हाइब्रिड के अंदर। इसके अंदर दोस्तों हमें 3 सिलेंडर का 1490 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि दोस्तों 92.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस मॉडल के अंदर दोस्तों हमें एक मोटर सेटअप भी मिल जाता है और एक बैटरी मिल जाती है, जो हम आगे वर्किंग में बात करेंगे। तो वो दोस्तों जो बैटरी है वो पावर जनरेट करती है करीब करीब 80 PS की। और दोस्तों जो टॉर्क जनरेट करती है मोटर, वो जनरेट करती है 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर दोस्तों हम सिस्टम के कंबाइंड पावर की बात करें तो 115 PS का मैसिव पावरफुल हमें सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कार को बूस्ट देता है एक्सेलरेशन के दौरान। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर दोस्तों हमें K सीरीज का इंजन मिलता है मारुति का डुअल जेट, जिसके अंदर दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन मिलता है 1462 सीसी का, जो कि दोस्तों 103 PS की पावर जनरेट करता है और साथ ही साथ 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर दोस्तों ओवरऑल पावर की बात करें तो जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है उसमें दोस्तों आपको एक्सेलरेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पावर फिगर्स दिखने में भी ज़्यादा है और रियल लाइफ में परफॉर्मेंस में थोड़ा ज़्यादा है। बस एक जो ड्रॉबैक उसका है कि दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से उसमें आपको वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। अब दोस्तों तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही मेन फैक्टर है कि काम कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग दोस्तों अगर हम SHVS स्मार्ट हाइब्रिड की वर्किंग की बात करें, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है। एक तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी होती है कार के अंदर, जो कि हमारे कार के इलेक्ट्रिकल्स को चलाने में मदद करती है। साथ ही दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है जो कि दोस्तों हमें हेल्प करती है कार को एक्सेलरेट करने में। किस तरीके से अभी बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों हमें नॉर्मल अल्टरनेटर की जगह, अल्टरनेटर एक डिवाइस होता है जो दोस्तों कार की बैटरी को चार्ज करता है, और कार जब स्टार्ट होती है जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो अल्टरनेटर से ही चलते हैं। दोस्तों इसमें हमें नॉर्मल अल्टरनेटर की जगह एक ISG मिलता है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। इसको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर क्यों बोला गया, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी के इंजन को भी, एक तो दोस्तों ये गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। दूसरा दोस्तों जैसे मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के अंदर, अब दोस्तों जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको एक इनिशियल टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है गाड़ी को उठाने के लिए। उस समय दोस्तों क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर
बैटरी से पावर लेके इंजन की पावर के साथ कंबाइन कर देता है और टॉर्क जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंजन पे लोड थोड़ा कम हो जाता है और फ्यूल सेविंग होती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों 7 से 10% की जो फ्यूल एफिशिएंसी हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बैटरी है ये चार्ज कैसे होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा, और जब गाड़ी चलती है तो जो ISG है उसके द्वारा ये बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेलिजेंट हाइब्रिड की। ये जो दोस्तों टेक्नोलॉजी है इसको टोयोटा के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोला जाता है और जो स्मार्ट हाइब्रिड है उसको माइल्ड हाइब्रिड बोला जाता है। इंटेलिजेंट हाइब्रिड के अंदर दोस्तों क्या है, इसके अंदर दोस्तों हमें एक बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों हम कार को प्योरली ईवी मोड पे ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ईवी मोड पे अगर हम उसे चलाएं, अगर हाईवे की बात करें 2 से 4 किलोमीटर तक ही वो चल पाएगी। लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो है माइलेज को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। मारुति इसमें 28 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है। वो कैसे, दोस्तों ट्रैफिक के अंदर जब ज़्यादा कार खड़ी होती है उसके अंदर दोस्तों ये बैटरी आसानी से हमारी कार को चला सकती है। इंजन ऑलमोस्ट बंद ही रहेगा उस केस में, और बैटरी चार्ज कैसे होगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा, और जब इंजन स्टार्ट होगा तो जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट ये टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों कार जो है ऑटोमेटिकली स्विच होती रहती है ईवी मोड पे और इंजन मोड पे, और दोनों कंबाइन मोड पे। और दोस्तों इसके अंदर हमें ऑप्शन भी है कि हम स्पेसिफिकली ईवी मोड पे भी चला सकते हैं। हालांकि दोस्तों ईवी मोड इसका नॉर्मल ईवी कार्स की तरह तो नहीं है कि आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला सकते हो, बट नॉर्मल कंपनी ने ईवी मोड दे दिया कि अगर आप ट्रैफिक में हो या फिर आपको गाड़ी खड़ी खड़ी में AC चलाना है तो आप ईवी मोड पे सेट करके बिना अपना फ्यूल खत्म करे बैटरी को यूज़ करके आप AC का मजा ले सकते हैं बैटरी की मदद से। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायबिलिटी की, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंसर्न होता है कि यार नई टेक्नोलॉजी तो लॉन्च कर दी कि ये कितनी रिलायबल है, अगर मान लो खराब हो जाए टेक्नोलॉजी तो कितने पैसे लगने वाले हैं। अब दोस्तों इसकी चिंता की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टोयोटा और मारुति जिन्होंने टेक्नोलॉजी कंबाइंडली बनाई है बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, और साथ ही साथ दोस्तों रिलायबल ब्रांड होने के साथ साथ इन्होंने अपने वादे को भी बखूबी निभाया है। ये आपको बहुत अच्छी वारंटी देते हैं। जनरली दोस्तों जो वारंटी है पूरी कार के ऊपर तो आपको जो स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है उस पर आपको 2 साल की और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उस पर आपको 5 साल की और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर दोस्तों हम जो सिस्टम है स्मार्ट हाइब्रिड जो सिस्टम है और इंटेलिजेंट हाइब्रिड जो सिस्टम है उसके ऊपर वारंटी की बात करें तो दोस्तों जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है उस पर आपको 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल रही है बैटरी पे और ISG पे, इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर पे। और अगर हम दोस्तों स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें उसके अंदर जो आपकी बैटरी है उस पर आपको 8 साल की वारंटी मिल रही है और साथ ही साथ 1,60,000 किलोमीटर तक की। हालांकि दोस्तों उसके अंदर जो वारंटी आपको मिल रही है वो मोटर पे नहीं सिर्फ बैटरी पे मिल रही है। और दोस्तों टेक्नोलॉजी मारुति और टोयोटा की तरफ से तो काफ़ी रिलायबल टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट्स की और डिसएडवांटेजेस की, किसके क्या बेनिफिट है किसके क्या डिसएडवांटेज है। अगर दोस्तों इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग को देखें तो ऑब्वियसली स्मार्ट हाइब्रिड में बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपए आपके स्टार्टिंग में ही बच रहे हैं खरीदने के टाइम पे। तो दोस्तों इस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली स्मार्ट हाइब्रिड जीत रहा है, क्योंकि आप 2.5 से 3 लाख रुपए खरीदने में ही बचा सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले मेन कंसर्न की जो हम इंडियंस का होता है वो है दोस्तों माइलेज। माइलेज दोस्तों ऑब्वियसली आपको इंटेलिजेंट हाइब्रिड में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू स्मार्ट हाइब्रिड। इंटेलिजेंट हाइब्रिड में दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी माइलेज क्लेम कर रही है, 28 की माइलेज क्लेम कर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा ही रियल लाइफ के हिसाब से, बट 28 की माइलेज अगर क्लेम कर रही है तो आपको 25 से 26 की माइलेज तो मिल ही जाएगी। अगर दोस्तों हम बात करें स्मार्ट हाइब्रिड की तो कंपनी से 20 की माइलेज क्लेम करती है, तो आपको 17 से 18 या 16 तक की माइलेज ये आपको प्रोवाइड तो मिनिमम कर ही देगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ एक पॉइंट मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को या फिर इंटेलिजेंट हाइब्रिड को। अब दोस्तों इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन दोस्तों ऑब्वियसली अगर पावर की बात करें तो दोस्तों इंटेलिजेंट हाइब्रिड का ही जीतता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर है। अगर दोस्तों हम बात करें साइलेंट इंजन की तो दोस्तों K सीरीज़ का जो 4 सिलेंडर इंजन है जो स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर आता है वो इंजन यहाँ पे जीतेगा। बट अगर हम ओवरऑल पावर की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटेलिजेंट हाइब्रिड का इंजन जो है वो जीतेगा, बट साइलेंट जो है वो K सीरीज़ का इंजन ज़्यादा है। दोस्तों पावर फिगर्स में तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट हाइब्रिड जीत रही है, और साइलेंट इंजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड जीत रही है। अगर दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको इंटेलिजेंट हाइब्रिड में ओनली ऑटोमेटिक CVT का ऑप्शन मिलेगा, जबकि अगर हम बात करें स्मार्ट हाइब्रिड में यहाँ आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिलेगा और AMT का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, यहाँ आपको 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसमें दोस्तों एक वेरिएंट आता है ऑल ग्रिप के नाम पे, जिसमें आपको काफ़ी सारे टराइन्स के हिसाब से आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं, और आप कार को अलग अलग मोड में अलग अलग ड्राइव ट्रेन के हिसाब से चला सकते हैं। कब आपको 2 टायर चलाने का, आपको 4 टायर चलाने, तो बहुत ही बेनिफिट आपको उसमें हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, आपके लिए कौन सा मॉडल जो है वो बेटर रहेगा। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली स्मार्ट हाइब्रिड काफ़ी आपको बेटर पड़ेगा, और मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो दोस्तों अगर आप अल्फा वेरिएंट खरीदते हैं स्मार्ट हाइब्रिड में तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे, सिर्फ एक फीचर को छोड़ के, जो है दोस्तों वेंटिलेटेड सीट्स।
हालांकि दोस्तों कुछ छोटे मोटे और भी फीचर्स हैं, बट दोस्तों जो प्रैक्टिकल फीचर की बात करूँ तो वेंटिलेटेड सीट्स ही एक ऐसा फीचर है जो अल्फा प्लस वेरिएंट और अल्फा के नॉर्मल वेरिएंट, स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट को डिफरेंशिएट करता है। बट दोस्तों जो प्राइस गैप है करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का, उसमें दोस्तों आप इतना पेट्रोल डलवा सकते हैं कि आपको करीब 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी अगर आपको उस पैसे को रिकवर करना है तो। दोस्तों मेरे हिसाब से तो शायद आपको अल्फा वेरिएंट स्मार्ट हाइब्रिड में बाय करना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में तब तक ये बताओ कि आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया प्राइस के हिसाब से। और अगर अभी तक गाड़ी के फ्यूल को लेके कंफ्यूज हो कि पेट्रोल लूं, सीएनजी लूं या डीजल लूं, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना। और अगर इस बात में कंफ्यूज हो कि सीएनजी या डीजल में से कौन सा लूं, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना।